और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम वो बड़े बड़े चेहरे आप देख सकते हैं। राजनाथ सिंह यहाँ पर है और अमित शाह यहाँ पर है, पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब यहाँ पर है, नितिन गडकरी साहब यहाँ पर है। ये तमाम वो बड़े बड़े दिग्गज। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण आज बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि एक नए अध्याय का आगाज होने जा रहा है और ये नवीन अध्याय क्या नितिन नबीन के नाम से ही शुरू होगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, अभी नामांकन होना है। और ये बड़े बड़े चेहरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किरण रिजिजू भी यहाँ पर शामिल है। ये वो तमाम चेहरे, अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, जिन्होंने लंबे समय तक ये कार्यकाल बतौर अध्यक्ष के तौर पर देखा था। और ऐसे में अब बीजेपी को इंतजार है अपने नए अध्यक्ष का कि आखिरकार नए अध्यक्ष की कमान किसके हाथ में होगी, क्या युवा पीढ़ी के हाथ में होगी, क्या नितिन नबीन ही होंगे, क्या निर्विरोध चुने जाएंगे नितिन नबीन, क्योंकि अभी तक कोई और दूसरा नामांकन के लिए कोई चेहरा सामने नहीं आया है। तो ऐसे में चारों तरफ ये कयास बेहद तेज है कि क्या नितिन नबीन निर्विरोध चुने जाएंगे बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि ज्यादातर यदि हम पिछले इतिहास के पन्नों को पलटे तो बीजेपी का एक जो प्रोसेस रहा है, एक तरीका जो रहा है, ज्यादातर जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वही अध्यक्ष भी चुना जाता है। तो ऐसे में ये कयास लग रहे हैं कि क्या नितिन नबीन ही होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल सुबह तक ये तस्वीरें भी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और आज नामांकन का दिन है। आज कहीं ना कहीं जेपी नड्डा साहब के लिए भी ये भावुक भरा पल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लंबे समय तक आप जिस पद को देखते हैं, हालांकि अभी तक कुछ समय से तो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन साहब देख रहे थे, लेकिन फिर भी एक लम्हा जो होता है ये भावुक कर देने वाला होता है, क्योंकि बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा साहब ने एक लंबी पारी खेली है और ऐसे में बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं, बड़े निर्णय भी किए हैं और उनके आधार पर बीजेपी को एक नया आकार भी दिया था। लेकिन अब चुनौतियां भी है और इस साल कुछ राज्यों में चुनाव भी है, जैसा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। तो ऐसे में अब बीजेपी का जो भी नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, जो कयास है नितिन नबीन के नाम पर, उनके सामने जाहिर सी बात है जहां जहां पर बीजेपी कमजोर है कुछ जगहों पर, तो वहां पर ये बड़ी चुनौती होगी कि बतौर अध्यक्ष कैसे अपनी नई रणनीति के तहत आप उस जगह पर बीजेपी को एक नई ताकत, एक संजीवनी दे पाएंगे, जिससे बीजेपी और ज्यादा मजबूत होगी, एक नई रणनीति। और साथ में यदि युवा चेहरा आता है तो उसके सामने बहुत ही चुनौतियां रहती है। जाहिर सी बात है कुछ राज्यों में चुनाव की चुनौती तो संगठन को और ज्यादा ताकत, मजबूती देने की चुनौती भी बनी रहती है। तो वही युवा शक्ति को और ताकत देने की चुनौती रहेगी, क्योंकि जब फ्रंट लाइन में तीसरी पीढ़ी होगी तो जाहिर सी बात है संदेश भी बड़े, चुनौतियां भी बड़ी। तो लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के कार्यालय से, आप देख सकते हैं। और नामांकन का आज प्रोसेस होना है, नितिन नबीन आएंगे, नामांकन की प्रक्रिया होगी और तकरीबन शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। और कल सुबह तक हो सकता है वो तस्वीरें भी साफ हो जाए कि ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट कि बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, क्या बीजेपी का नवीन अध्याय नितिन नबीन के नाम से ही शुरू होगा, ये तमाम सवाल अभी भी हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर दिल्ली से राजीव तिवारी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है, ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, सांसद सीपी जोशी, अलका गुर्जर, ये तमाम जो बड़े नेता हैं ये पहुंचे हुए हैं। दूसरे राज्यों के भी जो पदाधिकारी हैं, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, सभी लोग पहुंचे हैं। गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और भी जो तमाम नेता पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही जो है नितिन नबीन जो है पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए जो है नामांकन करेंगे। फिलहाल में नितिन नबीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अभी तमाम नेताओं को पहुंचने का देखिए सिलसिला शुरू हुई है। तो बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। राजस्थान से बात किया जाए तो राजस्थान से 20 लोग हैं जो प्रस्तावक बने हैं, उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित और भी लोग शामिल है। मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, मदन राठौर
अलका गुर्जर, ये सभी लोग मौजूद हैं और ये सभी लोग प्रस्तावक बने हुए हैं। और बात किया जाए तो दूसरे राज्यों के भी प्रस्तावक पहुंच गए हैं। नितिन नवीन को लेकर के देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। जो बीजेपी में परंपरा रही है अभी तक की यही रही है कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बना है वही आगे जाके पूर्णकालिक अध्यक्ष रहा है, अपना कार्यकाल पूरा है। अगर संभावना यह भी बताई जा रही है कि बीजेपी में इस तरह की सबको आजादी है कि वो अपना नामांकन कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर कोई नामांकन करता है नितिन नवीन के सामने तो कल चुनाव होगा, उसके बाद उसके नाम का ऐलान होगा कि कौन विजयी हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। नितिन नवीन निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है सभी जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी नितिन नवीन के फेवर में उत्साहित है। नितिन नवीन को लेकर के सभी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के नाम पे जो कहा जा सकता है कि जो एक रास्ता तैयार किया है कि पहले कार्यकारी अध्यक्ष, पूर्णकालिक अध्यक्ष, तो इसको लेकर सभी लोग समर्थन में जुटे हुए हैं। और माना जा रहा है कि नितिन नवीन 46 साल के हैं और आने वाले समय में पार्टी को और आगे ले जाएंगे, लंबी पारी खेलेंगे। और एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि नितिन नवीन चूंकि युवा है तो उनका जो संगठन का जो टीम बनेगा उसमें तमाम जो युवा नेता हैं बीजेपी के, उनको संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी आपस में चर्चा कर रहे हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। सभी बड़े नेता, चाहे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, गजेंद्र सिंह शेखावत हो, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा जब नितिन नवीन अपना नामांकन भरेंगे। और उसके बाद 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है, 2 बजे से 4 बजे तक का। 4 बजे के बाद साफ हो जाएगा कि नितिन नवीन को निर्विरोध चुना जाएगा या उनके सामने कोई और नामांकन कर रहा है। अगर नितिन नवीन को निर्विरोध चुन दिया जाएगा तो हो सकता है, संभावना जताई जा रही है कि शाम को ही ऐलान कर दिया जाएगा कि नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। नहीं तो नितिन नवीन के नाम का कल भी ऐलान हो सकता है, जैसा कि नोटिफिकेशन में यह बताया गया है कि 19 जनवरी को नाम होगा और 20 जनवरी को नाम का ऐलान होगा। जी बिल्कुल राजीव, एक युवा कैप्टन की बारी ये कहा जा सकता है यदि निर्विरोध वो चुने जाते हैं नितिन नवीन। और ऐसे में अब तक जेपी नड्डा साहब ने जिस तरह से देखा, आज जो मंच की अभी तस्वीरें मैंने देखी, जेपी नड्डा साहब भी यहाँ पर आते तो जाहिर सी बात है भावुक कर देने वाला क्षण तो उनके लिए भी रहा होगा। भले ही अभी नितिन नवीन ने शुरू कर दिया था बतौर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालना, लेकिन इस कलर को, इस नई फ्रेम को हम कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई ऐसे पल होते हैं जो भावुक कर देते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम तो चलता ही रहता है, अनवरत चलता रहता है। आज जेपी नड्डा थे, नितिन नवीन आए, नितिन नवीन के बाद कोई और आएगा, ये तो चलता ही रहता है। क्योंकि समय समय पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देती रही है। अब चूंकि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अब जेपी नड्डा जी जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तभी उनका जेपी नड्डा जी स्वागत किए थे पार्टी मुख्यालय में। उसी समय भावुक करने वाला पल था। और बिल्कुल सही आपने कहा, कुछ दिनों पहले ही जब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष जेपी नड्डा जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, उस दौरान उनके परिवार के मेंबर, उनकी पत्नी और उनके बेटे भी उनके साथ गए थे। क्योंकि बतौर अध्यक्ष कार्यालय में वो अपने परिवार के साथ पहली बार गए थे। और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि अब जो है वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे और नितिन नवीन ही आगे अध्यक्ष रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए वो भी तो बहुत ही भावुक करने वाला था। और आज का भी चूंकि पल जो है भावुक करने वाला है। एक नया पार्टी को अध्यक्ष मिल रहा है और एक योग्य और वरिष्ठ नेता जो अभी तक अध्यक्ष के पद थे उनकी विदाई होगी। तो ऐसे ये सब चलता रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है नितिन नवीन को लेकर लंबे समय से जो तैयार भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप जो तैयार किया है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। पहले देखिए नितिन नवीन को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने के लिए तमाम जो बीजेपी की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं प्रस्तावक के रूप में जिनका नाम है, जो उनके समर्थन में है, सभी लोग पहुंचे हुए हैं। और अब थोड़ी देर बाद जब वो नामांकन करेंगे उसके बाद तमाम तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि उनके सामने कोई और आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक बीजेपी ने किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब चुना हुआ है तो उसके सामने कोई अपना नामांकन नहीं किया है, उनके विरोधी चुने जाते हैं। ये माना जा रहा है कि बीजेपी में शुरू से ऐसी परंपरा रही है। तो विरोध चुन लिए जाएंगे, लेकिन जो नाम का ऐलान होना है, जो औपचारिक घोषणा करनी है, यह 20 जनवरी का तारीख निर्धारित किया गया है। 20 जनवरी को मतलब कल इस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो 4 बजे तक का समय है। 4 बजे तक इंतजार करना होगा कि नितिन नवीन जो अपना नामांकन करते हैं उसके बाद तो उनके सामने आता है कि नहीं आता है। जी बिल्कुल राजीव, साथ ही
यदि नितिन नवीन निर्विरोध चुने जाते हैं तो ऐसे में जहां जहां पर कुछ एक राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है वहां पर कहीं ना कहीं एक ये उम्मीद भी होगी बीजेपी की कि नए अध्यक्ष के तौर पर उनकी रणनीति के तहत वहां पर बीजेपी को संजीवनी मिले। राजीव, बिल्कुल, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है या जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम होने वाली हैं, इनको लेकर के नितिन नवीन को मजबूती से कदम उठानी होगी, एक मजबूत टीम अपनी बनानी होगी कि आने वाले समय में किस तरह से वो दूसरे राज्यों में अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सके। इसलिए नितिन नवीन इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही सकारात्मक सोच है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को नितिन नवीन ने बखूबी निभाया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देखिए, अगर बिहार से किसी को बनाना होता तो बिहार में तमाम बड़े नेता हैं, किसी के नाम पर मुहर लगाई जा सकती थी, लेकिन नितिन नवीन को ही क्यों चुना गया? नितिन नवीन युवा है, 46 साल के हैं और नितिन नवीन के सामने तमाम चुनौतियां हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, जैसे कि साउथ के राज्य विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर पार्टी को कैसे मदद करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन बिहार से बाहर अभी निकले नहीं है। बिहार में वो विधानसभा चुनाव लड़े या सरकार में वो मंत्री है, लेकिन दूसरे राज्य में उनकी उस तरह की पकड़ नहीं है जिस तरह से एक अनुभवी और एक बुद्धिराज नेता की होती है, जो लंबी पारी जो राजनीतिक खेल लेते हैं और सभी राज्यों में जिनका नाम मेन खेल जो कहा जा सकता रहता है, उस तरह का नहीं है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन के ऊपर अगर दांव लगाया है तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन युवा है और बीजेपी के जो रणनीतिकार है उनका मानना है कि नितिन नवीन आने वाले समय में बहुत ही योग्य नेता साबित होंगे, क्योंकि नितिन नवीन जो है जमीन से जुड़े हुए नेता के तौर पर जाने जाते हैं। बिहार में नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए या पटना में दूसरे क्षेत्र की बात कीजिए, जब भी बिहार का कोई व्यक्ति उनके घर आता था तो कहीं पे कोई रोक टोक नहीं होता था, आजादी से उनके घर पे पहुंचा था, अपनी बात रखता था, उसके बाद उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे और तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट भी करते थे। इस तरह की लोकप्रियता बिहार में तो रही है, लेकिन दूसरे राज्यों में नितिन नवीन अपने आप को कैसे मजबूत बनाते हैं, वहाँ के संगठनात्मक चीजों को कैसे ठीक करते हैं, ये तमाम बातें उनके सामने है। मतलब राजीव, ये तो साफ है जो आपसे समझ रहे हैं कि इनाम भी होगा तो अग्नि परीक्षा भी कम नहीं होगी। राजीव, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, नितिन नवीन को लेकर के जो बीजेपी के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वह कितना पॉजिटिव सोचते हैं, क्या कुछ करते हैं, यह तो समय की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है, जो बड़े नेता हैं वो यही मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, गृह मंत्री अमित शाह की बात कीजिए, संगठनात्मक जो रणनीतिकार है उनकी बात कीजिए, नितिन नवीन को लेकर के उन्होंने जो रोड मैप तैयार किया है वह लंबे समय के लिए तैयार किया गया है। कि नितिन नवीन देखिए अभी 40 साल के हैं और स्वाभाविक की बात है, जब उनकी टीम बनेगी तो उनके अंडर में काम करने के लिए जो लोग उसमें जोड़े जाएंगे, जो पदाधिकारी बनेंगे, तो वो भी हुआ होंगे, ताकि उनकी बातों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए, नितिन नवीन को कोई हल्के में न ले। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और पार्टी में तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनको नितिन नवीन की तरह से लेकर के चलते हैं। क्योंकि लेकिन नितिन नवीन क्योंकि अभी नितिन नवीन के जो पिताजी रहे हैं वो भी बीजेपी के विधायक रहे, नेता रहे, तो उनके साथ के तमाम जो नेता अभी पार्टी में सक्रिय हैं, तो उन लोगों की बातों को नितिन नवीन किस तरह से आगे लेकर के चलेंगे, उनको कैसे लेकर के चलेंगे, ये तमाम चुनौतियां भी नितिन नवीन के लिए है। और माना यही जा रहा है कि नितिन नवीन युवा है, तो जो दूसरे पंक्ति के बीजेपी के जो नेता हैं उनको संगठन में काम करने को मिलेगा, उनको एक बड़ा अनुभव मिलेगा संगठनात्मक रूप से, और आने वाले समय में संगठन में कैसे काम करना है, सरकार में कैसे काम करना है, पार्टी को कैसे मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 तक विकसित भारत बनाना, आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करना, इन तमाम चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना, इन तमाम रोड मैप तैयार किया गया है, जो आने वाले समय में नितिन नवीन के द्वारा जो कहा जा सकता है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, यदि हम पिछले कुछ समय से बीजेपी के पैटर्न को देखें तो बीजेपी पुराने पैटर्न को तोड़ रही है और नया पैटर्न लागू कर रही है, हमेशा सरप्राइज कार्ड खेल रही है। यदि अध्यक्ष की हम बात करें तो जब जेपी नड्डा साहब इस पद पर थे तभी से कयासों का दौर कई नामों पर शुरू हुआ, उनमें से शायद एक वसुंधरा राजे का नाम भी रहा, लेकिन हमेशा जब जब जो भी कयास लगे अब नए पैटर्न में वो कयास टूटते हैं और नए पत्ते खुलते हैं। कैसे देखा जाए इस पैटर्न को? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में तो अब साफ हो गया है कि जिस किसी भी व्यक्ति का नाम किसी पद के लिए चलता है कि अमुक व्यक्ति इस पद के लिए
इस पद पे बनाया जा सकता है, उनको जिम्मेदारी मिल सकती है, उसका तो नाम ही नहीं आता है। क्योंकि आप देखिए अभी तक के तमाम जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हैं, कई लोगों का नाम चला था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। चाहे बिहार विधानसभा चुनाव को इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र प्रधान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, तो उस दौरान लगातार चर्चाएं चल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, विनोद तावड़े को जिम्मेदारी मिल सकती है। तमाम लोगों का नाम चल रहा था, कयास लगाए जा रहे थे, शिवराज सिंह चौहान का भी नाम चल रहा था, कयास को लगाए जा रहे थे। लेकिन नितिन नवीन के बारे में, उनके नाम के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो सभी लोगों को एक कहा जा सकता है कि एक प्रकार सकारात्मक मैसेज दिया गया, सकारात्मक मैसेज रहा कि भाई देखिए पार्टी में कभी भी किसी कार्यकर्ता को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके पहले भी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ और वहाँ पे तमाम लोगों का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहा था, लेकिन अचानक चाहे वो राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, इन राज्यों में जो अचानक नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई, मुख्यमंत्री बनाया गया, तो ये सब चर्चाएं चल ही रही थी। उसी दौरान जो नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो ये साफ हो गया कि पार्टी में जो भी काम करेगा, जो भी सफल नेता के तौर पर जाना जाएगा, उसको पार्टी बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। बिल्कुल राजीव, लेकिन अभी भी चारों तरफ चर्चाओं का दौर गर्म है कि आखिरकार इसी नाम पर इतना भरोसा क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने कि बिल्कुल पार्टी में और भी वरिष्ठ नेता हैं, योग्य नेता हैं और काफी अनुभवी नेता हैं, तो नितिन नवीन का नाम सामने क्यों आया? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन जो है, यह कहा जा सकता है कि कायस्थ परिवार चाहते हैं कि पिताजी राजनीति की पृष्ठभूमि रही है उनकी, पिताजी उनकी बीजेपी से जुड़े रहे हैं, नेता भी रहे हैं। लेकिन नितिन नवीन चूंकि युवा है और नितिन नवीन को जो जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव में दिया गया था, बिहार विधानसभा चुनाव में दिया गया था, उसको उन्होंने बखूबी निभाया और एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा गया। नितिन नवीन का जो कहा जा सकता है जो कार्य प्रणाली रहा, जो रणनीतिक रूप से, उसको लेकर बीजेपी के जो संगठन के जो नेता हैं काफी प्रभावित हुए और उनको लगा कि नितिन नवीन को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो ये आने वाले समय में बड़ा कुछ कर सकते हैं। और यही वजह रहा कि नितिन नवीन के नाम पर मुहर लगाई गई, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब आज पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए वो नामांकन करके, लेकिन नितिन नवीन को लेकर के बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो मानते हैं कि नितिन नवीन को अगर जिम्मेदारी दी जाती है तो जो तमाम पार्टी के युवा नेता हैं, जो दूसरे पंक्ति के नेता हैं, उनको काम करने का अवसर मिलेगा संगठन में, क्योंकि उनकी टीम में माना जा रहा है कि अधिक से अधिक युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, पदाधिकारी बनाया जाएगा, तो उनको मिलेगा और आने वाले समय में पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। जो पार्टी का जो विजन है, जो पार्टी का जो स्लोगन है, 4 कदम का चेहरा, उसको कैसे आगे लेकर के जाना है, हिंदुत्व के एजेंडे को कैसे आगे लेकर जाना है, इन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी ने देखा कि बखूबी कैसे कौन जिम्मेदारी निभा सकता है। यही वजह रहा कि नितिन नवीन को आगे रखा गया है। नितिन नवीन बिहार से आते हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूती मिली, ठीक है राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण दिन, नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है और नितिन नवीन जो है आज नामांकन दाखिल करेंगे और राजस्थान से बड़े बड़े चेहरे जो कि प्रस्तावक के तौर पर चुने गए वो दिल्ली दरबार पहुंचे हैं।